महागमा विधानसभा के पूर्व विधायक अशोक कुमार भगत का जन्मदिन उनके आवास पर जाकर भाजपा युवा प्रखंड अध्यक्ष नवीन कुमार महतो महागमा के द्वारा मनाया गया। मौके पर कुंदन यादव, बासु कुमार, प्रमोद पंडित, विजेंद्र कुमार महतो, सुमन कुमार मंडल उपस्थित थे। अपने जन्मदिन के मौके पर महागमा विधानसभा के जनता को बधाई देते हुए वर्तमान हेमंत सरकार की खोले पोल। महागमा में भूमाफियाओं का राज, क्या कहते हैं महागमा के पूर्व विधायक, उन्हीं की जुबानी सुने। ऐसे तो हम जन्मदिन मनाते नहीं हैं, लेकिन फेसबुक पर और लिखा हुआ है डेट, तो कार्यकर्ताओं के मन में उत्साह हो जाता है और उन लोग जन्मदिन की बधाई देनी शुरू कर देते हैं। इन सबको मेरी तरफ से बधाई देते हैं और शुभकामना देते हैं कि आपने मुझे याद किया, इसके लिए आभार व्यक्त करता हूँ। हाँ, मैंने सुना था कि काफ़ी विकास के काम हुए, लेकिन जो भी योजना अभी तक चल रही है महागामा विधानसभा क्षेत्र में, ये पूर्ववर्ती रघुवर सरकार की ही देन है। नई स्वीकृति एक भी सड़क की न मिली, न सिंचाई के लिए तालाब चेक डैम की स्वीकृति मिली, न बिजली के लिए नए किसान का कनेक्शन देने का काम था, वो काम हुआ, न शिक्षा के क्षेत्र में कोई काम हुआ। तो हम कह सकते हैं कि सड़क, सिंचाई हो, शिक्षा हो, कहीं पर भी कोई तरह का काम नहीं है। ऊपर से जब हम लोग की सरकार थी, उसमें PWD सड़क का टेंडर हुआ था, महागामा से दिग्गी सड़क का टेंडर हुआ था, दिग्गी बाईपास सड़क का टेंडर हुआ था, गंगटी प्रखंड में पलासी चौक से गंगटी होते हुए खाड़ी बगीचा तक का टेंडर हुआ था, पिरजपुर, बगैया, बुधासन, खिरौंदी पथ का टेंडर था। लगभग 100 करोड़ का टेंडर, ऐसा सड़क का टेंडर कैंसिल कर दिया गया, जिसकी टेंडर तो हो चुका था उस समय, लेकिन क्या हुआ कि एग्रीमेंट नहीं हो पाया था। नई सरकार आते ही सारा टेंडर कैंसिल हो गए। 12 REO सड़क की टेंडर कैंसिल हुई। तो जब सड़क की टेंडर ही नहीं हुई तो नए काम हुए कहाँ से? ये तो पुराने काम एग्रीमेंट में था। कोरोना काल में बहुत से पेमेंट आपने बंद कर दिया था, खजाना पर ब्रेक लगा के रखा था, ट्रेजरी पर। तो ट्रेजरी ब्रेक के कारण इतने दिन तक काम पेंडिंग थे, वही सब काम अभी चल रहा है। तो महागामा में हमारी नज़र में तो एक भी नई काम नहीं है, लेकिन कोई कहता है तो कहने के लिए क्या करें, हवाबाजी के लिए तो मौका ही मौका है। मीडिया के माध्यम से जो भी हवा फैलाना हो फैलाए कोई, लेकिन जनता यहाँ की जान रही है कि अभी तक 1 रुपये का नया काम स्वीकृति पत्र और है ही मत। यदि कांग्रेस में, हेमंत सरकार में, तो हमें दिखा दे कि हाँ, ये टेंडर स्वीकृति हमने करा दी है। मुख्य कारण है कि अपराध पर राजनीतिक दल कोई भी सत्ता में हो, अपराध पर तो अंकुश लगाना होगा। लेकिन यदि हम चुनाव के दौरान अपराधी तत्वों का मदद लेंगे तो हम कितना उसके खिलाफ में कार्रवाई। आज क्या होता है, थाने में चले जाइए, चाहे कहीं चले जाइए, ब्लॉक में चले जाइए, जो अपराधी मानसिकता के लोग हैं, आज उसकी बैठकी थाने में पुलिस प्रशासन के नज़दीक बढ़ गई। अब वो पुलिस प्रशासन तो मान लीजिए कि हमारे बगल में अभी नवीन महतो जी बैठे हुए हैं, इनका चेहरा लोग देखेगा। कल यदि ये अपराधी प्रवृत्ति के होंगे तो थाना पुलिस भी हो चाहे पब्लिक हो, सब उससे डरने लगता है। तो राजनीतिक संरक्षण जब आप देते हैं अपराधियों को, तो उसका दुष्परिणाम सामने नज़र आता है। ये केवल यहीं नहीं आ रहा है, पूरे प्रदेश में आ रहा है। महागामा में भी राजनीति में अपराधीकरण हुआ है। जो भी आज पकड़ा है, बीच में आपने 1-2 दिन पहले भी सुना था, जो पकड़ा है सब कांग्रेस के प्रचार करते थे चुनाव में। तो अपराधियों को संरक्षण जब देंगे तो ऐसा परिणाम सामने आएगा और इसका आम जनता को भुगतना पड़ेगा। तो मेरा ये अपना सोच है कि चाहे नक्सलवादी हो, चाहे अपराधी गति हो, चाहे बलात्कार की घटना हो, जब लोगों के मन से भय खत्म हो जाएगा, प्रशासन में पैठ उसकी बढ़ जाएगी, तब लगाम लगाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। महागामा में भी आज के दिन क्राइम बढ़ा है, अपराध की घटना बढ़ी है, इस चीज़ से इनकार कोई नहीं कर सकता। और दुष्परिणाम आज महागमा के गांव के लोग भोग रहे हैं। आज सबसे ज़्यादा चोरी की घटना गांव में बढ़ी है। मुझे तो एक बुजुर्ग आदमी आए थे, एक दिन कह रहे थे
कि 40 साल में पहली बार इतनी चोरी की घटना गांव घर में भी देखने की मिलती है। गांव घर में मोटर लगा हुआ उठा के ले जाता है, ठेला लगा हुआ है उठा के ले जाता है, कोई चीज़ बाहर साइकिल पड़ा रहता है वो उठा, जो गांव में कभी चोरी नहीं होती थी। लोग साइकिल मोटरसाइकिल सब बाहर छोड़ के चले जाते थे, अब गाँव से मोटरसाइकिल सब चोरी हो रही है। तो ये 40 साल के इतिहास में पहली बार इतनी ज़्यादा चोरी की घटना बढ़ रही है, इसका कहीं ना कहीं तो राजनीतिक सेंसेशन होता ही है। और हम तो पुलिस प्रशासन से बार बार कहते हैं कि कुछ भी कीजिए आप, लेकिन अपराध पर अंकुश जरूर लगाइए, लेकिन उस दिशा में कुछ हो नहीं पा रहा। तो शायद ये चौथी या पांचवी घटना एक साल के अंदर अंदर ये हम देखने को मिल रही है, और इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। चाहे खिरौंदी गांव में एक बच्ची के साथ बलात्कार करके हत्या का मामला हो, इसके पहले बाराहाट के पास एक मामला आया था, फिर गंगटी में मामला उठा, यानी लगातार इस तरह की घटनाएं बढ़ी है। और ये इसकी हम तो प्रशासन से भी मांग किए थे कि इस पर जल्दी से जल्दी कार्रवाई करके जो दोषी है उस पर कार्रवाई करे, लेकिन प्रशासन पर भी राजनीतिक दबाव चलता है, और उसे अपराधी को यदि थोड़ा सा प्रशासन आगे बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं कोई न कोई ब्रेक लगा देता है गाड़ी उसकी। तो ब्रेक न लगाए, प्रशासन अपना काम करे और जो दोषी है उस पर कार्रवाई करे। देखा था कि इस तरह की घटना हुई है, प्रशासन को इसमें संवेदनशील बन के जो कोई भी वहाँ अपराधी थे पहले तो उनको पकड़ना चाहिए, उनके बारे में पूरा डिटेल लेना। अब ये नहीं मान लीजिए कि कोई अपराधी आए हुए हैं, उसको पता नहीं, घर वाले को भी बहुत बार पता नहीं होता है कि अपराधी किस्म के लोग हैं, लोग मिलते जुलते हैं, लेकिन अपराधियों पर अंकुश लगना चाहिए। हम इस चीज़ को मानते हैं, लेकिन अगर यदि वो निर्दोष है तो प्रशासन को जांच करके छोड़ने की कार्रवाई करनी चाहिए। चीज़ और है कि महागामा में भू माफिया का काम बढ़ा। जब यहाँ के ही जनप्रतिनिधि कहते हैं कि ज़मीन संबंधी जो विवाद है मेरे पास आइए, ये काम तो हमारा नहीं है, जनप्रतिनिधि का नहीं, ये काम तो कोर्ट का है। किसकी ज़मीन है नहीं है ये कोर्ट देखेगा। लेकिन हम पहली बार देखे कि महागामा में कांग्रेस के ऑफिस के लिए स्वर्गीय बद्री टिगड़वाल जी ने ज़मीन दिया था 6 कट्ठा, लेकिन आज 8 कट्ठा बगल में उनकी ही ज़मीन थी। 8 कट्ठा को बाजबरदस्ती कब्जा करके अपने कैंपस में मिला लेना, ये कांग्रेस में हम पहली बार देख रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि कांग्रेस यहाँ पर भू माफिया का काम कर रही है। खुशखबरी Royal Education of Medical Science, authorized by INC, KNC, PCI recognizes college. हमारे यहाँ नर्सिंग और पैरामेडिकल के लिए तुरंत संपर्क करें आज ही। GNM नर्सिंग, ANM नर्सिंग, BSc नर्सिंग, PBSc नर्सिंग, MSc नर्सिंग, D फार्मा, B फार्मा, पैरामेडिकल, DMLT, BMLT, यह सारी कोर्स का प्रशिक्षण दिया जाता है। गारंटी वाली नौकरी पाने के लिए और अपना भविष्य सुनिश्चित करने के लिए आज ही नर्सिंग में एडमिशन ले। हमारे यहाँ स्कॉलरशिप एवं एजुकेशन लोन की सुविधा उपलब्ध है। एक शब्द में स्वास्थ्य क्षेत्र आपके लिए एक निश्चित भविष्य हो सकता है। हमारा पता है रॉयल एजुकेशन ऑफ मेडिकल साइंस, पाकुर, बड़ियालीगंज, आलम नर्सिंग होम के पीछे। संपर्क सूत्र 6294226532 7903190003।